नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज मोदी जी बिहार गए थे फिर चुनाव प्रचार करने के, लेकिन आज बयाना उल्टा पड़ गया। आजकल अक्सर बयाना उल्टा ही पड़ रहा है। दरअसल सुबह से आईटी सेल और अमित मालविया, जो उसके हेड ऑफ आईटी सेल, इन लोगों ने पूरे दिन माहौल बनाने के लिए भरपूर तैयारी की थी। इवेंट की तैयारी भाजपा में 365 दिन 24/7 चलती है, तो भरपूर तैयारी की थी। बाकायदे हैशटैग क्या क्या जो जो होता है सब तैयारी कर ली थी। लेकिन शायद ये पहली बार ऐसा हुआ। कई बार तो खाली कुर्सियां बेइज्जत करवाती है मोदी जी को, लेकिन पहली बार हुआ कि सारा लाव लश्कर सरकार, बस, किराए की भीड़, बंधक भीड़ सब थी। उसके बावजूद मोदी को आईटी सेल और अमित मालविया दोनों मिल करके नहीं बचा पाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी आज सन्नाटे में है। मोदी की जो भाषणबाजी आज थी, रैली जो थी, जो इवेंट था, उस इवेंट को बिहार वालों ने मजाक बना दिया। इसीलिए कहते हैं बिहार से सावधान राजनीति के मामले में, मजाक बना दिया। पूरा घटनाक्रम आज जो हुआ है सुबह से लेके अब तक, उसको समझने के लिए हेमंत अत्री जी को जोड़िए, लाइए साथ में। स्वागत है हेमंत भाई फिर एक बार आपका, क्योंकि हमने वादा किया था बिहार लेके आएंगे साथ साथ, तो फिर आ गए। जरा सीक्वेंस में जरा दिखाते हैं, सुबह से कुछ झलकियां हम दिखा देते हैं, बाकी फिर आप उसको और एक्सप्लेन करिएगा। सबसे पहले जरा एक जो एक्स पर पोस्ट किए गए सुबह से, उसका एक नमूना दिखाइए। इसको देखने के लिए दर्शक कहेंगे कि क्या पूरा पूरा काला काला है, कि मैसेजों का झुंड जो समूह इकट्ठा है, इसका मतलब क्या है? मतलब समझने के लिए आप गौर से देखिए, ये जितने ट्वीट हैं, सब ट्वीट की लैंग्वेज देखिए। ऊपर भानुबेन बाबरिया से लेके विशाल प्रजापति, राजू भाई, सौरभ यादव, मन्नू, रागिनी, इनका सबका आप देखिए जो लैंग्वेज, और उस लैंग्वेज में हैशटैग। एक ट्रेंड है, मतलब ट्रेंड करवाने का एक ट्रेंड है कि सुबह सुबह बकायदे एक ड्राफ्टिंग की जाती है आईटी सेल में, और उस ड्राफ्ट को बांट दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है अमित शाह वाले व्हाट्सएप ग्रुप से, जो अमित शाह बताते हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। और उससे जो है, जो उस ड्राफ्ट को शेयर किया जाता है, तो फिर सारा जो 1.5 रुपए 2 रुपए जिसका जिसका जो मेहनताना हो, उस मेहनताने पे सबके सब जुट जाते हैं। इसमें हैशटैग क्या दिया? एनडीए ट्रांसफॉर्मिंग बिहार। एनडीए ट्रांसफॉर्मिंग बिहार मतलब एनडीए ट्रांसफॉर्म करे, बिहार को बदल देना एनडीए। लेकिन शाम को नतीजा क्या आया, वो अभी बताएंगे हेमंत भाई, कि एनडीए ने मूर्ख बनाया बिहार को। इसको हटाइए, अगला लाइए, अगला लाइए। उसका इंट्रोडक्शन में ये सैंपल देखिए, अगला लाइए। ये देखिए दैनिक भास्कर, विज्ञापन देखिए। नीतीश कुमार वैसे तो अब नहीं दिखते हैं, लेकिन विज्ञापन में दिखे हैं। विकसित बिहार समृद्ध बिहार, 6900 करोड़ रुपए की लागत से आवास, शहरी विकास, जल शक्ति, विद्युत और रेल से जुड़ी 28 परियोजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण। ये अमाउंट याद रखिएगा, ये बिहार के लोग तो याद रख लिए हैं, लेकिन देश के लोग भी याद रखें। 6900 करोड़, 5900 करोड़। अगला स्क्रीनशॉट लाइए, फिर हेमंत जी को हम सौंप दे आगे का मंच। अगला स्क्रीनशॉट लाइए। पीएम मोदी टू लॉन्च प्रोजेक्ट वर्थ ओवर 77,000 करोड़ इन गुजरात। ये 25 मई, यानी ये जून है, आज 20 जून और 25 मई, महीने भर भी नहीं हुए, 25-26 दिन पहले की ये खबर है। और ये दाहोद गए थे गुजरात में। गुजरात में गए मोदी जी तो 77,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं लॉन्च की, और बिहार में आए तो 6900 करोड़ रुपए की। क्या बिहारियों को मूर्ख समझा है? साहेब को आज बिहारियों ने बता दिया। हमारे तो भाई हमारी आधी रिश्तेदारी बिहार में है, तो हम तो और गर्व से आज कह रहे हैं कि आज बिहार वालों ने बता दिया साहब को कि ऐसे नहीं मूर्ख बना पाओगे। अभी बहुत सारे तथ्य और आंकड़े हैं। हेमंत भाई जरा खोलिए, आज क्या क्या निकला है बिहार के पिटारे से।
आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, इसको अगर नट शेल में, जैसे आदत है हमारी कि उसको अगर एक लाइन में कंक्लूड करना हो ना, तो पूरी इवेंट, मोदी जी की इवेंट बाजी को सारे बिहार के यूथ ने और सब तमाम लोगों ने मिलकर के उसको एक कॉमेडी शो बना के रख दिया। कॉमेडी शो, हाँ अगर हाँ। एक सेंटेंस में आप इसको कहेंगे तो। और खेल देखिए, आईटी सेल तो आपको पता है कितनी प्रोफेशनल है, कितनी साधन संपन्न है, सारी चीजें। उसने सुबह सुबह जब मोदी जी को जाना था, मॉर्निंग में जाना था, उनकी रैली थी, अभी वो उड़ीसा में है, मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो मोदी जी सुबह गए थे वहां पर। और बिहार में जब वो सिवान के जसोली में रैली करने गए, तो सुबह सुबह ट्रेंड कराया गया, एनडीए ने नैरेटिव कराया पूरा। उसमें नीतीश की भी पार्टी थी और ये लोग भी थे, बीजेपी की, मेन तो बीजेपी रहती है। उसमें चलाया एनडीए ट्रांसफॉर्मिंग बिहार, बहुत जबरदस्त। और दिखाया आपने, जैसे ऐसे तमाम ट्वीट इन्होंने चलाने की कोशिश की। लेकिन बिहार के युवाओं को तो आप जानते हो, बहुत क्रिएटिव है, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, और पॉलिटिकली बहुत अलर्ट और साउंड भी। पॉलिटिकली दे आर ऑलवेज करेक्ट दैट वे। तो उन्होंने तुरंत इसको पकड़ा और उन्होंने सीधा मोदी पे हिट कर दिया कि मोदी फूल्स बिहार। और अब आप हालत ये है कि आप ट्विटर पे चले जाइए, आप फेसबुक पे चले जाइए, सब जगह यही ट्रेंड कर रहा है, मोदी फूल्स बिहार। और उन्होंने कोई हवाई फायर नहीं किया, एक एक चीज को आप देखेंगे, सारे देख भेजे हैं मैंने आपको, तमाम चीजें कुछ आपने दिखाए भी हैं। उन सबको जब आप कोरिलेट करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि पिछले 20 साल में सुशासन बाबू ने और मोदी ने किसी के साथ भी मिलकर या इनके साथ मिलकर के किस तरीके से बिहार के यूथ को ठगा है। और वो कौन से पैरामीटर्स, उसमें बिहार के युवाओं का मजदूरी के लिए दूसरे राज्यों में पलायन से लेकर के, प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर के, रोजगार से लेकर के, ऑटोमोबाइल फैक्ट्री से लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से लेकर के, बिहार के स्पेशल स्टेटस को लेकर के, बिहार में एम्स को लेकर के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर, एक एक चीज विद डेटा की है। और किसके साथ की है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोदी के गुजरात के साथ, कि वहां क्या मिला और यहां क्या मिला। महाराष्ट्र का एक आपने दिखाया कि महाराष्ट्र में इतना ही है और यहाँ पे ये इतना, कहीं दिखा पे। देते हैं, और मुझे लगता है दिखा देते हैं, क्योंकि वो देखा नहीं है दर्शकों ने, तो बिना देखे दर्शकों को कोई मजा नहीं आएगा। हो सकता है स्क्रीनशॉट वो भी लोग रखें। ये ये देखिए, देखिए, ये के बाद आया जब आपने देखा ना कि कितना खजाना वहां, ये आज वायरल किया है बड़ा क्रिएटिव बना करके कि महाराष्ट्र में है तो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री का फीता काट रहे हैं, स्मार्ट सिटी का फीता काट रहे हैं, और बिहार में है तो फुट ओवर ब्रिज का फीता काट रहे हैं। ये बिहार के साथ जो है रवैया है मोदी जी का, जिसे बिहार मोदी फूल्स बिहार। नेक्स्ट लाइए फटाफट लाइए, क्योंकि फिर इस पे एनालिसिस वाला पार्ट जो है। अच्छा, ये देखिए इंपॉर्टेंट है जो हमने कहा था ना, ये पूरे देश का नक्शे में पूरे देश की स्थिति नजर आएगी आपको कि किस स्टेट में मोदी जी ने कितना पैसा दिया है। काम हुआ नहीं हुआ उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, पैसा उसमें भी महत्वपूर्ण है। जो पिछला आया था कार्टून, उसमें एक जगह पर मेरा मतलब एक इनपुट है, वो महाराष्ट्र में जो दिखा रहे हैं वो भी बाद में आता है महाराष्ट्र के नाम पे, वो भी गुजरात शिफ्ट हो गया है। महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट गुजरात शिफ्ट कर दिए मोदी जी ने, वो फाइनली गुजरात जाता है, फाइनल डेस्टिनेशन गुजरात। अब ये देखिए आप, गुजरात को अब तक 19,805 करोड़, 19,805.76 करोड़, यानी करीब करीब 20,000 करोड़। अब जरा बिहार पे देखिए, इधर दूसरा लाल घेरा, बिहार को 3537.49 करोड़, यानी 3537 करोड़। एक तरफ 20,000 करोड़ और एक तरफ 35 करोड़। ऐसा क्या भाई बिहार वालों के साथ क्यों आप जो है दोयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हो? क्या बिहार वाले भारत के नागरिक नहीं है? या बिहार नहीं, बाकी सारे प्रदेश। बिहार का कंट्रीब्यूशन तो इस देश के हर कोने में है, केरल से तमिलनाडु और पंजाब से महाराष्ट्र तक, हर जगह उनका कंट्रीब्यूशन है, हरियाणा सब जगह है। बिहार का मैन पावर और ब्रेन दोनों का इस्तेमाल हर स्टेट कर रहा है। अगला लाइए, अगला लाइए फटाफट लाइए, अगला स्क्रीनशॉट लाइए फटाफट, क्योंकि यही यही स्टेब्लिश करेगा सच्चाई। बिहार डेवलपमेंट 11 ईयर ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, चलाइए इसको चलाइए। ये देखिए, एम्प्टी प्रोमिसेज, आपको याद है ना वो, बिहार वालों बताओ कितना दे दूं, ऐसा लग रहा था कि खेत बेच के देंगे, खेत अपना बेच देंगे सारा। 50,000 करोड़ नहीं, 60,000 करोड़ नहीं, 70,000 करोड़ नहीं, वो क्लिप है मजबूरी में नहीं दिखा रहे, 1,00,000 करोड़ नहीं। मिला क्या? घंटा बाबा जी का वो सिद्धू
के कार्यक्रम में अक्सर एक कॉमेडी वाले में आता था, आज कॉमेडी का शो ही कर दिया है मोदी जी। नो जॉब्स, नो एक्सप्रेसवे, नो आईटी पार्क, नो टेक्सटाइल पार्क, नो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, नो मैन्युफैक्चरिंग, नो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, नो पीएसयूज, नो स्मार्ट सिटीज। ये है बिहार को। अच्छा, इसको अगर कोई काटने वाला है तो जरूर हमको तथ्य भेजे, हम दिखा देंगे कि नहीं हमने गलत बताया था, मिस इन्फॉर्मेशन दी थी, हम दुरुस्त कर लेंगे। बिहार डेवलपमेंट 11 years ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, ये भी देखिए, चलाइए। ये सब आज बिहार के लोगों ने बनाया, हमने कुछ नहीं बनाया है। नो एक्सप्रेसवे, नो जॉब्स, नो टेक्सटाइल पार्क, नो पीएसयूज, नो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, चलाइए फटाफट चलाइए। नो मैन्युफैक्चरिंग, नो पीएसयूज, नो सेमीकंडक्टर यूनिट, नो डिफेंस प्रोडक्शन, नो स्मार्ट सिटी, नो डिफेंस कॉरिडोर, नो एआई एंड साइबर सिक्योरिटी बजट, नो पटना सेंट्रल यूनिवर्सिटी। फिर दिए क्या? झुनझुना, लॉलीपॉप, आग लगाइए, लाइए तना से तना दन, बिना बोले ले आइए, दिखाएं, क्योंकि इस पे फिर ये तो मैं तथ्य दिखा रहा हूँ, इसका एनालिसिस बच्चा है। कब तक पलायन का दंश सहेगा बिहार? प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बिहार से किए गए अधूरे वादे। अब वादे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। वादा 2014 में क्या किया था, रोकिए। विशेष राज्य का दर्जा, ये सबसे शुरुआती वादा है, 11 साल बाद भी नहीं मिला। अब तो विशेष राज्य का दर्जा नाम ले लो तो मोदी जी दाएं बाएं देखने लगते हैं। 2015 में, ये 2015 वही वाला क्लिप जो बता रहे थे 50,000 दे दे, 60,000 दे दे, 70,000 दे दे, ऐसे लग रहा था कि जैसे जूता चुराई होता है ना, बोली उसकी लगती है, 1,000 रुपए ले लो, 1,500 ले लो, 2,000 ले लो, जूता दे दो, उस टाइप का बोली लग रहा था। 1.25 लाख करोड़ रुपए का विशेष पैकेज 2015 में बोला था। अब इधर देखिए हकीकत, 44 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में से 27 अधूरी है, 17 की डीपीआर अब तक नहीं बनी है, सोच लीजिए। उसके बाद 18 अगस्त 2015 पूर्णिया एयरपोर्ट, हकीकत जमीन पर एक ईंट भी नहीं रखी गई है। उसके बाद 2019 की रैली में पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर में जमीन पर कोई काम नहीं हुआ है। 2015 विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक भी ईंट नहीं लगी है। 2014 चीनी मिलों का पुनर्जीवन मोतिहारी में, बोला मिल अब भी बंद, मोतिहारी की चीनी से बनी चाय अब भी वादा ही है। हाँ, बोले थे ना कि यही चीनी चाय जो है पियेंगे सब लोग। जब भी बिहार आते हैं सजाते हैं जुमलों का बाजार, मोदी फूल्स बिहार। देखिए तुकबंदी भी मोदी से अच्छा बिठाया है बिहार के युवाओं ने। अब जो अधूरा था वो, हाँ ये ग्राफ बचा है, ये मैप ऑफ प्रोपोज्ड अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे इन बिहार। ये जो आपको लाल लाल सब दिख रहा है ना, ये कुछ पूरा नहीं हुआ है, ये जितना है। अब इसका डीप, अभी इसके भीतर की कहानी हेमंत भाई के पास ही, उनको देते हैं हम, वही समझाएंगे। हेमंत भाई, ये जितना अभी आपके सामने आया ग्राफ के जरिए तथ्य आए, इसके बाद क्या फिर बिहार में जुमलेबाजी करेंगे? करेंगे? आशीष भाई क्यों नहीं करेंगे? कमाल कर रहे हो आप जाति कर रहे हैं उनके साथ। मोदी जी ने पिछले 11 साल में एज प्रधानमंत्री और उससे पहले 8 महीने तक एज प्रधानमंत्री पद का दावेदार बीजेपी की तरफ से, उन्होंने एक नीति बियॉन्ड एनी डाउट स्टेब्लिश की है पूरे देश में और दुनिया में कि मेरा भाषण ही मेरा शासन। मोदी जी की नीति समझ लीजिए, मेरा भाषण ही मेरा शासन, बस एक लाइन का ही। इस सारे के अंदर आज जो बिहार के युवाओं ने जो काम किया है, कितना गजब की रिसर्च फाइंडिंग है उनकी, इसलिए मैंने आपको सारे भेजे ताकि दर्शक समझ सके कि युवा हमारा ना समझ नहीं, उसके जो सपने दिखा करके आप आए थे 2 करोड़ हर साल रोजगार और तमाम चीजें, उन्होंने इन सारे सवालों को पूछा। आज उन्होंने कहा कि हमें इन 20 सालों में, सारा बिहार का चूंकि रेफरेंस है, वो नीतीश के सुशासन की भी पोल खोल रहे थे और मोदी फुल्स बिहार की खोल रहे थे, साइमल्टेनियस चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस दौरान हमें क्या मिला? हमें मिला भाषण, हमें मिले जुमले, हमें मिला फर्जी राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के नाम पर वर्टिकल डिवीजन, विभाजन। इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। और फिर वो फैक्ट्स पे आ गए, फिर वो डेटा पे आ गए। और मोदी जी आज क्या कह रहे थे कि अभी मैं विदेश से घूम के आया हूं और पूरी दुनिया के शासनाध्यक्ष मुझे मिले वहां पर, और वहां डंका तो बजना ही था, स्वाभाविक है। तो उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया देख रही है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और उसमें बिहार का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है। ये मोदी जी कर सकते, कोई और नहीं कर सकता।
देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का सपना, वो जिम्मेदारी भी बिहार वालों पे छोड़ा है बेचारे को। उनके पास खाने को रोटी नहीं है, रहने को घर नहीं है। बाहर जाकर के लाखों करोड़ों युवक, अगर पूरे देश में बिहार के लोग ना हो तो आप यकीन मानिए 80% खेती खत्म हो जाएगी। मैं आपको हरियाणा, पंजाब, यहाँ की तो स्पेसिफिक बता सकता हूँ कि अगर बिहार से ये मजदूर साथी ना आए तो यहाँ की खेती कोई कर नहीं सकता। सारे का सारा जिम्मा इनके पास है। तो ये बेचारे क्या अपने गांव में नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते? क्या उनके पास जमीनें नहीं है? क्या वो वहां खेती नहीं कर सकते? क्या बिहार के डेवलपमेंट में अपना योगदान नहीं दे सकते? जवाब है ना, जवाब है ना। और 20 साल के सुशासन बाबू के शासन ने कहां पर ला करके बिहार को खड़ा किया है, ये उन्होंने आज एक एक चीज खोल के दिखाई, एक एक चीज, कोई चीज नहीं छुपाई। उन्होंने कहा कि मोदी जी जब पाकिस्तान पे, आपको ध्यान होगा ना पहलगाम के बाद, कि वहां पर गए और अंग्रेजी में भाषण तो हमें दिया पूरी दुनिया को। मधुबनी में, ध्यान हो, मधुबनी में ही था ना शायद वो, जब वो कह रहे थे अंग्रेजी में कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे। वो बिहार में मधुबनी। कहते हैं अंग्रेज, हाँ मधुबनी में, मुझे ठीक ध्यान है। तो कि बिहार को, बिहार की जमीन से आज कह के जा रहा हूं, फिर अंग्रेजी में शुरू हो गई थी पाकिस्तान को, पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज दे रहे थे। तो आज युवाओं ने कहा कि सेना को लेकर के अंग्रेजी तो बोलो बिहार में, और डिफेंस कॉरिडोर बना तमिलनाडु में, ये भी उन्होंने आज कहा। तो पूरे का पूरा एक फैक्चुअल जिस तरीके से होता है ना, और गुजरात वर्सेस बिहार, कि भाई हमारा क्या कसूर है, हम लगातार आपको वोट देते आए हैं, हमें ये मिल रहा है और गुजरात को ये मिल रहा है। और उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि गुजरात की गिफ्ट सिटी, जो मोदी जी ने बड़े शानो शौकत के साथ उद्घाटन किया था, ध्यान होगा आपको, उसमें 700 से ज्यादा कंपनियां आ गई। बिहार में क्या कोई कंपनी आई क्या? उन्होंने पूछा ही। उनकी पीड़ा है। कंपनी का मतलब रोजगार से, कि भाई कंपनी आती है तो रोजगार मिलता, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी बढ़ती, जीडीपी बढ़ती, बिहार की खुशहाली बढ़ती। तो उन्होंने कहा कि गिफ्ट सिटी तो वहां, और हमारे यहाँ क्या है, अपने ठन गोपाल, जो बाबा जी का ठुल्लू जिसका आप जिक्र कर रहे थे। उसके बाद सेंट्रल फंड्स की उन्होंने सारी की सारी वो दे दी, सारे टूटे हुए वायदों की लिस्ट दे दी। फिर जनता और युवा सब ने मिलकर आज मोदी से, और कहीं साइमल्टेनियसली दूसरी तरफ आप देखेंगे तो नीतीश कुमार से भी, पूरा उनके शासन का रिपोर्ट कार्ड मांगा कि आप बताइए कि आपकी डिलीवरी क्या। भाषण तो आपने बहुत बढ़िया दी, वही आपने जो 1.25 करोड़ के पैकेज की बात की आरा में, जो 2015 में कहा था, उसको पूछ रहे थे लोग कि वो कहाँ है, उसमें से कोई पैसा आया क्या? फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात, फिर आईआईएम की बात, और वो लिखते जाइए, आप गिनते जाइए, शाम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 25 मई को गुजरात में, वहां तो चुनाव भी नहीं है फिलहाल, तो वहां तो 77,000 करोड़ का पूरे का पूरा उद्घाटन और शिलान्यास और जो भी करना था। और बिहार का, जैसे आपने आज वो विज्ञापन दिखाया फुल पेज का, बिहार में तो चुनाव है 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, वहां पर आज भी 6900 करोड़ सरकारी विज्ञापन में लिखा हुआ है। तो कहां 70,000 करोड़ और कहां 6900 करोड़ रुपए? तो ये डिफ्रेंशिएशन उन्होंने। और फिर उन्होंने 11 साल का कच्चा चिट्ठा खोला मोदी के एज प्रधानमंत्री, क्योंकि उसका हैशटैग था मोदी फुल्स इंडिया। एनडीए क्या चला रहा था? एनडीए का नैरेटिव था एनडीए ट्रांसफॉर्म्स बिहार, तो वो तो चला नहीं। उसका काउंटर नैरेटिव कर दिया मोदी फुल्स बिहार, और वो 11 साल का हिसाब मान लिया। और वो कच्चा चिट्ठा क्या है, अगर वो देखेंगे आप, उसमें कहा कि मिस्ड अपॉर्चुनिटीज के 11 साल, 11 ईयर्स ऑफ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। और उसमें फिर एक एक चीज खोल करके कि किस तरीके से ना रोजगार है, ना एक्सप्रेसवे है, ना आईटी पार्क है, ना ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है, ना कोई आपके क्या नाम टेक्सटाइल पार्क कोई बना है, कोई आईटी पार्क नहीं बना है, कोई स्मार्ट सिटी नहीं बना है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं बना है। ये सारे यूथ कह रहे, मैं और आप नहीं कह रहे। यानी कि जो चीज, जो माहौल मोदी जी बनाना आए थे, उसको पहले ही ध्वस्त कर दिया। उससे पहले आपने वो तमाम वीडियो देखी होगी जिसमें महिलाएं कह रही कि हम तो आना नहीं चाह रहे थे, प्रशासन ने हमें जबरदस्ती, वो पता नहीं आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं क्या है, वो हर बार होता है, वो हरियाणा के अंदर भी होता था। आप तो जब हरियाणा में थे चुनाव में, तो उसमें सरकारी कर्मचारियों को वर्दी में नहीं, बिना वर्दी के बाकायदा सारी रोडवेज की गाड़ियां, पूरा हरियाणा की जनता खड़ी रहेगी, और इनकी रैलियों में, चाहे वो प्रधानमंत्री की रैली हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, सारी रैलियां भीड़ को ढोने में लगा दी जाती है। तो उसका भी आज सारा सबने नजारा देखा, किस तरीके से महिलाएं ओपनली कह रही थी, वो भी वायरल था। आंगनबाड़ी की महिलाएं थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके पास भी है वो वीडियो, पता नहीं। उसके बाद उन्होंने क्या क्या कहा कि 1.25 करोड़ का पैकेज पिछली बार कहा था, उसका क्या हुआ? स्पेशल स्टेटस का क्या हुआ? डिफेंस कॉरिडोर का क्या हुआ? कृषि सखी योजना में बिहार को शामिल क्यों नहीं किया? महिलाओं की बात कर रहे हैं मोदी जी, तो महिलाओं का आपको पता है ज्यादा ध्यान रखते हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कोसी नदी पर हाई डैम का जो सपना था वो तो आज भी अधूरा है।
स्पेसिफिक। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो गंगा पर जल मार्ग था वो भी आज एक सपना है, मोदी जी ने वादा किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई है, आप बता दीजिए, मोदी जी पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा सिर्फ भाषण और वादे ही मिले, जुमले ही मिले। और हकीकत में अगर आप देखेंगे तो गुजरात को तो गिफ्ट सिटी मिलते हैं और बिहार को फुट ओवर ब्रिज मिलते हैं या सीवरेज के प्रोजेक्ट मिलते हैं। यानी कि हम आज भी इतने पीछे खड़े हुए कि हमें वहीं पर कंटेन कर दिया गया। तो उनका जो युवा, कोई कह सकता है कि युवा इनके ऊपर, मेरे और आपके लिए दूर बैठ के कॉमेडी हो सकती है, लोगों के लिए हो सकती है, लेकिन हकीकत में आशीष भाई आप देखेंगे तो वो पीड़ा है। और वो कौन सी पीड़ा है कि आप सुशासन की बात करके आए, आप लोगों को एम्पावर करने की बात है, आप लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की बात करके आए। और मोदी जी आज भी क्या बता रहे हैं कि विश्व के लीडर मुझे मिले थे और वो ये कह रहे थे, अरे भाई आप केवल ठाके मार के आए, ठाका डिप्लोमेसी, ये नई डिप्लोमेसी आई। मोदी जी जिससे मिले पहले गले पड़े फिर ठाका मारे। यू आर ऑन ट्विटर, हा हा हा, दैट इज इट। मैक्रोन के साथ देखा आपने तमाम, अरे भाई। हेमंत भाई, वो अपमानजनक मुझे दृश्य याद आ गया। जो बाइडेन के साथ थे और दोनों के हाथ में एक गिलास था, और जो बाइडेन गंभीर बात कर रहे थे, इनको समझ में नहीं आया, ये ठहाके मार के हंसने लगे। जो बिडेन ने सबके सामने मंच पर बोला, आई एम नॉट किडिंग, आई एम सीरियस। नहीं आशीष भाई ऐसे नहीं हाँ टोस्ट कर। जब राष्ट्रपति भवन में G20 की घटना है अपने यहाँ पर, मैं लाइव टेलीकास्ट बताता हूँ, हाँ दोनों के हाथ में वो था, ड्रिंक था। तो हाँ अमेरिकन तो आपको पता है ये वाइन वगैरह करते हैं हाथ में, और हाँ इनके हाथ में नींबू का पानी या पानी जो भी था। तो हाँ उन्होंने कहा, बाइडन चूंकि बुजुर्ग थे बहुत, इनसे बड़े थे 2-3 साल 4 साल, तो उन्होंने जो टोस्ट करते हैं, हम चीयर्स जो करते हैं ऐसे हाँ उठाते हैं किसी भी हाँ सॉरीमोनियल डिनर में, तो उन्होंने उठाया, तो इन्होंने भी उठाया। तो बाइडन को पता था कि ये अल्कोहल नहीं लेते ना वाइन लेते, तो उन्होंने कहा कि अगर अल्कोहल का ड्रिंक है तो राइट हैंड में लेते हैं, टोस्ट करते टाइम, और अगर हाँ दूसरा नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है तो लेफ्ट में लेते हैं। वो बता रहे थे अंग्रेजी में, तो हाँ महोदय को समझ में आना नहीं था। हाँ तो उन्होंने जैसे कहना शुरू किया, ये हंस पड़े, फिर ठाका डिप्लोमेसी थी, हाँ विश्वगुरु है, तो ये हंस हाँ पड़े। तो उनको बहुत बुरा लगा, ही फेल्ट ऑफेंडेड ऑब्वियसली। जब आपका हाँ वाक्य हाँ। मैं पूरा नहीं होने दूंगा और बीच में ही अपने, और खासतौर पे ठहाका मारना, तो ये तो बहुत ही खराब बात है जब बात पूरी नहीं। शिष्टाचार सिखा रहे थे आपको कि जी माइनर जी कहीं जी, जाओ तो सीख लो। हाँ, हाँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की मैनरिज्म है वो, हाँ एटिकेट, दैट्स व्हाट यू कॉल हाँ इट, एटिकेट। तो हाँ उन्होंने ये हंस पड़े बीच में, तो उन्होंने कहा कि ही थिंक्स आई एम किडिंग, आई एम नॉट, दिस इज कोट अनकोट। तो अंग्रेजी में तो हाथ तंग है ही है, सुनने में भी हाथ तंग है। और जो कल मैक्रो के साथ हंस रहे थे, एक्चुअल में अगर उसको समझे ना, आप पूरे रेफरेंस को जोड़ेंगे, डंका कहां बज रहा था। आपको ध्यान होगा जब G8 को बीच में छोड़ करके ट्रंप चलने लगे, तो उन्होंने, मैक्रो ने ट्वीट किया कि राष्ट्रपति जी जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि बातचीत दोबारा शुरू होगी, नहीं होगी। अब वो महोदय माहौल बना रहे थे ईरान को धमकाने का, तो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि मैक्रोन की आदत है इस तरह की ट्विटरबाजी करना। इसका रेफरेंस ये था। और मोदी जी मैक्रोन से मिले और दूसरे, ओहो यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर, और हाँ हाँ, वो मैक्रोन भी झेप गया बेचारा, उसको समझ में ही नहीं आया। लेकिन चलो ठाका हो गया। तो ठाका डिप्लोमेसी चल रही है आपके यहाँ। और ये यहाँ क्या बता रहे थे कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा देख रही है और हम चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, अब तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाली है, आज की बता रहा हूं। और उसमें बिहार के योगदान पर सबकी नजर। बिहार के तो बेचारे सारे अपने बाहर मजदूरी करके रोटी खा रहे हैं, कहां पे परिवार कहीं है, वो कहीं है, और ये उनको फिर सपने बेचने आ गए। तो इस बात की जो पीड़ा कही है, उसकी टीस कही है, उस अभाव का, जो आज जो पूरे, अगर आप ट्विटर को खोल के देखेंगे ना एक बार ट्रेंडिंग में, तो वो हैशटैग है। और वास्तव में किसी भी व्यक्ति को जो संवेदनशील है, वो दिखाएगा कि यार एक व्यक्ति 20 साल से शासन कर रहा है। और आज भी मोदी जी के भाषण में क्या था कि उस सारे का सारा जो हमला था, 20 साल से वो सत्ता से बाहर है, उसके बावजूद भी लालू का परिवार ये, कांग्रेस ये, फला ये, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। सवारी अपनी समान की खुद जिम्मेदार है। मोदी जी की बल्ले बल्ले है, नीतीश जी का तो कोई मुकाबला ही नहीं, सुशासन बाबू, उनका भी वही हाल होने वाला है जो महाराष्ट्र में हुआ था तमाम लोगों का। शिंदे का ध्यान होगा ना आपको। तो समझना ये पड़ेगा कि ये जो कोरी लफाजी है, जो 11 साल से पूरा देश देख रहा है, बिहार के युवाओं ने सोशल मीडिया पे तो उसको रिजेक्ट कर दिया आउटराइटली। और रिजेक्ट ऐसे नहीं किया कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आई, आपने मुझे खारिज कर दिया, नो,
उन्होंने तथ्यों के साथ खारिज किया कि नहीं, जो तुम कह रहे हो ना कि एनडीए का जो नैरेटिव है, एनडीए ट्रांसफॉर्मिंग, नो, मोदी इज बिफुलिंग, वो चीज को उन्होंने बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट उसके क्रेडेंशियल्स स्टैब्लिश करके दिखाए। इससे साबित होता है कि बिहार का युवा इस सिस्टम से, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो नीतीश कुमार हो, उससे कितना डिसएंचेंटेड है। और इसका फॉल आउट, और जिस तरीके से महिलाएं कह रही थी कि हम तो जाना नहीं चाह रहे थे, हमसे जबरदस्ती बसों में बिठा दिया गया, वो एक वीडियो नहीं, ऐसी सैकड़ों वीडियो। हाँ, तो बेसिकली वो जो चीज है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले मैं समय अभी में बता दूं, खतरे की घंटी मुझे है। याद आ गया हेमंत भाई, बता दूं, जो आप करो ना, महिलाएं कह रही थी कि हम तो, हमें आने नहीं था, हम क्यों आते इनकी रैली में, ये क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, हमको जबरन लाया गया है, कहा गया कि ड्रेस में नहीं आओ, बिना ड्रेस के आओ। जब ये महिलाएं बोल रही थी तो मंच से नरेंद्र मोदी पता है क्या बोल रहे थे? उस पर वो सोच के हंसी आ गई। मंच से बोल रहे थे, कल ही बारिश हुई है, मैं हाथ जोड़ करके आप लोग को धन्यवाद देता हूं कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोग टूट पड़े हैं, आ गए हैं। अरे जब जबरन लेके आए हो सबको पकड़ पकड़ के, तो आ ही गए हैं। वो खुल के कह रहे हैं, अब कह रहे हो कि बारिश हुई उसके बाद भी आ गए। ये हालत। मैं एक बात नहीं और नहीं, करूं, वो फिर नहीं, आपसे हाँ। उसकी जिम्मेदारी आपकी है। पिछली जो रैली वो बिहार में करने गए थे, आपने जिस तरीके से वो भीड़ की संख्या बता दी थी, तो वो कसूर आपका है। आपने मोदी जी को कंपेल किया, तो उनको, क्योंकि कैमरा तो सिर्फ मोदी जी पे रहता है, भीड़ पे तो जाता नहीं, कभी घूमता नहीं। तो आपने उनको कंपेल किया ये कहने के लिए, क्योंकि डॉगी मीडिया तो वही दिखाएगा जो मोदी जी चलाएंगे, वो जो कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि कल बारिश हुई थी, आज भीड़ इतनी आ गई है, और मैं आपका हाथ जोड़ के देना, उसके लिए आशीष चित्रांशी जिम्मेदार है, कोई और नहीं। तो आप अपने अंदर देखिए कि आपने क्यों बोला। जब नहीं, मोदी जी हमारी गए हैं तो, हाँ, पिछली बार मैंने आप, गिनती नंबरिंग के साथ हाँ, 1 2 3 4 करके गिनती गिनवा दी हाँ, तो थी। आप अपने स्वीकार कीजिए ना, आप मोदी जी को क्यों बोल रहे हैं, आप अपनी स्वीकार कीजिए कि जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो उनको धन्यवाद तो करना ही पड़ेगा ना। देखिए, कैमरा घुमा नहीं सकते दर्शकों के ऊपर, भीड़ पे कैमरा नहीं घुमा सकते। ये हाँ, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल, कि मोदी जी की रैली में भीड़ नहीं दिखाई जाएगी, केवल मोदी जी दिखाई देंगे। और उस प्रोटोकॉल को सारा डॉगी मीडिया, जो बंधक मीडिया है, कितने सालों से रिलीजियसली फॉलो कर रहा है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? आप कैसे समझेंगे? आपको समझाना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए इस बात को कि आप सुधर जाइए। आप जिस तरह की हरकतें करते हो वहां बैठ के स्टूडियो में, उसको मोदी जी देख रहे हैं, और उनको बताना पड़ा कि भाई कल बारिश हुई, उसके बाद भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए। अच्छा ये होता कह रहे होते और कैमरा घूम जाता, लेकिन वो जो घूमने वाले कैमरे केवल आपके पास है, उनके पास नहीं। वो स्टिल कैमरे लगाते हैं। तो बेसिकली मोदी जी का प्रोफेशनलिज्म देखिए कि जो कैमरे से नहीं दिखा सकते वो मुंह से दिखा रहे हैं। जैसे ट्रंप का आपने जिक्र किया ना कल, एक बड़ा अच्छा आपने वो बात कही थी कि ट्रंप मुंह से मिसाइलें मारते हैं। हाँ, तो मोदी जी भी मुंह से भीड़ दिखाते हैं, हम्म, कैमरे से नहीं हम्म, दिखाते। तो मुंह से भीड़ दिखाना ये एक नई किस्म का कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी है। मैं और आप पुरानी पीढ़ी के हैं, तो हमें उसको समझने में देर लगेगी। कुछ चीजों को स्वीकार कीजिए आप, मोदी जी हमसे एडवांस। हाँ, एडवांस। वैसे भी तकनीकी इस दुनिया में आती है, उससे पहले मोदी जी इस्तेमाल कर लेते हैं, उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। उनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। खैर, चलते इस शो को खत्म करते हैं, लेकिन एक चीज याद दिला दें बिहार वालों को, क्योंकि आज मोदी जी ने कहा है याद करिए 20 साल पुराना वो जंगल राज, वही वाले लोग फिर आपके बीच आ रहे हैं। तो मैं याद दिला दूं, 20 साल पुराने पहले नहीं जाना है, आप बस 2 दिन पहले चले जाइए। 2 दिन पहले इस समय भयंकर पटना से लेकर दिल्ली तक नियुक्तियां हो रही हैं। हेमंत भाई, आप भी इसको नोटिस कर रखिएगा, क्योंकि आगे इसको हम लोग लाएंगे चुनाव तक, कभी इस पर बहुत चर्चा है। भयंकर नियुक्तियां हो रही हैं, वो बोर्ड निगम तमाम बन रहे हैं, और दिल्ली तक में सुप्रीम कोर्ट तक में नियुक्तियां हो रही हैं। नीतीश कुमार के 3 सबसे अजीज लोग हैं, ये याद दिलाने के लिए खाली मैं कर रहा हूं 1 मिनट। 3 सबसे अजीज लोग हैं, संजय झा, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। संजय झा की 2 बेटियां हैं, एक स्टैनफोर्ड से और एक जो है हार्वर्ड से लॉ के मास्टर्स करके लौटी है, और अभी 2023-24 में कंप्लीट हुआ है, नो एक्सपीरियंस। सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट काउंसिल ए कैटेगरी में दोनों को डाल दिया गया है। मतलब वो अब सरकारी वकील हैं मोदी सरकार की तरफ से। जो है ये कानून मंत्रालय की तरफ से 3 दिन हो गया, इसको पुरानी घटना हो गई, 3 दिन हो गया। बकायदा आद्या और सत्या 2 बेटियां हैं, दोनों 1 साल हुआ है अभी वकालत का मास्टर्स किए हुए, 1.5 साल 2 साल, और उनको सुप्रीम कोर्ट एक में
गवर्नमेंट काउंसिल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा, अशोक चौधरी, संजय झा का बता दिए, अशोक चौधरी के दामाद हैं सायन कुणाल, उनके पिताजी का नाम आप अच्छे से जानते होंगे, किशोर कुणाल, आईपीएस थे और आईपीएस के बाद बहुत बड़े बाबा बन गए थे, अब नहीं है दुनिया। किशोर कुणाल के सुपुत्र हैं और अशोक चौधरी के दामाद, अशोक चौधरी की जो बेटी अभी सांसद हुई है उसी के पति। सायन कुणाल को धार्मिक न्यास परिषद बनाया गया बिहार में और उसमें मेंबर, मतलब उस धार्मिक न्यास परिषद में मेंबर कर दिया गया। अब सवाल उठने लगा बिहार में लोगों ने कि भाई ये क्या चल रहा है, बेटी दामाद ये सब क्या। अशोक चौधरी ने कल कर दिया कमाल। अशोक चौधरी अपने दामाद की बारे में सफाई देते देते क्या बोले, कहे देखिए जो मेरे दामाद को लेकर के चर्चाएं हैं सायन कुणाल को लेकर के, वो न तो बीजेपी कोटे से बनाए गए हैं न जेडीयू कोटे से बनाए गए, वो आरएसएस कोटे से बनाए गए, क्योंकि किशोर कुणाल आरएसएस से बड़े उनके निजी ताल्लुकात थे तो आरएसएस कोटे से बनाए गए। अब एक कोटा समझिए, जो जंगल राज 20 साल पुराना याद दिला रहे हैं वर्तमान में, कल कोटे के बारे में पूरा डिटेल वहां पे आया है। वहां पे एक जेडीयू कोटा है, एक बीजेपी कोटा है, एक संघ कोटा है, एक बेटी कोटा है, एक दामाद कोटा है, एक मंत्री कोटा है। ये कोटा है, आम आदमी का कोटा गायब है। आम आदमी तो राशन के कोटे के बाहर खड़ा है राशन के लिए, और उसका कोई कोटा नहीं। और इसीलिए जेडीयू के दलित नेता ने, जो एससी विंग का प्रदेश प्रवक्ता था, उसने इस्तीफा नीतीश के मुंह पर फेंक दिया है। मतलब मुंह पर फिजिकली नहीं फेंका, लेकिन वो है है और लिखा है बकायदे कि हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा योग्य कोई हो आपके पार्टी में तो जरा बताइएगा, हमें तो कोई कहीं पर नहीं एडजस्ट किया गया। ये बेटी दामाद सब, ये बिहार के लोगों को मैं 1 मिनट में याद दिलाना चाह रहा था। ये आगे चर्चाएं बढ़ेंगी। बिहार सिर्फ और सिर्फ मोदी, संघ और नीतीश, इन तीनों से जुड़े खास लोगों को ही लाभार्थी बनाने के लिए बिहार में सरकार चाहिए और कुछ नहीं। बाकी राज्यों में यही हुआ है, बिहार में अब ये तीव्र गति से होगा, क्योंकि अगली सरकार भाजपा की सरकार होगी, नीतीश की नहीं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सारा आंकड़ा निकाल करके हेमंत भाई हमेशा तैयार रहते हैं। फिर हम आएंगे कल हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।